हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमआर शिक्षा पॉइंट। आपका स्वागत है क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक और वीडियो लेक्चर में। इससे पहले हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चनों को। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया है कि दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमको सिद्ध करना है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम जान लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। यानी ऐसी कोई भी संख्या जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और ये जो अंश और हर हैं या फिर P और Q हैं, दोनों ही सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। यानी P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हो। और जो P और Q हैं, इसमें जो हमारा हर है Q, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यानी हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अंश भले ही जीरो हो सकता है, लेकिन हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा, और क्या होता है परिमेय संख्या में, जो अंश और हर हैं या फिर बोल सकते हैं P और Q हैं, इनका HCF P और अंश और हर, इनका HCF यानी P और Q का जो HCF होना चाहिए वो हमेशा 1 होना चाहिए। यानी जब HCF 1 होगा तभी तो PQ सहभाज्य पूर्णांक होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो परिमेय संख्या होती है उनको अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। और हर जो है कभी भी जीरो नहीं होता है, और HCF जो होता है अंश और हर का वो होता है 1। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं तब हम कह सकते हैं कि वो संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे हमने लिखा 5, यहाँ 5 के बटे में अगर हम 1 मान लें तो यहाँ पर ये 5 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 तो रहता ही है। अब यहाँ पर 1 से भाग देंगे तो 5 ही प्राप्त होगा, और ये अब जो है P/Q के रूप का है। और ये जो PQ हैं यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, 5 और 1 दोनों ही पूर्णांक हैं, सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक मतलब अभाज्य संख्या। मैंने आपको जो है एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 में आपको बताया था अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में और पूर्णांक के बारे में। तो ये जो P और Q हैं ये सहभाज्य पूर्णांक है। और जो हमारा हर है Q वो जीरो भी नहीं है। यानी जो हर है वो 1 है, जीरो नहीं है। तो इसलिए 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और 1 से लेके जितने भी पूर्णांक होते हैं, यानी 0 से लेके 1 2 3 नेट डैश, ये जो होते हैं ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये पूर्णांक हैं और पूर्ण संख्याएं हैं। और जो हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 2 3, ये सभी भी परिमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या जिसमें इनमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए अब हम परिमेय संख्या के बारे में हमने जान लिया है। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर दिया है कि दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें ऐसे क्वेश्चनों में जब भी हमसे कहे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो और उसको हमसे कहे सिद्ध करने के लिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध करके दिखाइए, तो हमें क्या करना है, हमें जो भी संख्या दे रखी हो उसको परिमेय संख्या मान लेना है। यानी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हमको इसका अपोजिट मानकर चलना है। हमेशा मानेंगे कि ये एक परिमेय संख्या, यानी हम उल्टी अवधारणा लेकर के चलेंगे। तो चलिए
हम मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो अभी मैंने बताया कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 जो है वो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहाँ PQ सह अभाज्य पूर्णांक है, जो PQ है वो सहअभाज्य पूर्णांक है, और जो हमारा हर है Q वो 0 भी नहीं है। और HCF PQ वो 1 है, यानी HCF PQ का यहाँ पर 1 है, ऐसा हमने माना है, क्योंकि परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या में हर 0 नहीं हो सकता, और HCF PQ का कितना होना चाहिए 1, तब ये परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर हम इस √5 के इस Q की गुणा इस √5 से करेंगे तो ये हो जाएगा √5Q बराबर P। अब यहाँ पर हम करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग, तो ये हो जाएगा √5Q का वर्ग बराबर P का वर्ग। अब ये जो √5 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 5, और Q² ऐसे ही, और P² ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर ये जो 5 है, ये इसके P² के बटे में जाएगा, तो यहाँ बचेगा Q² बराबर P² बटे 5। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये जो Q² बराबर P²/5 है, तो यहाँ पर ये जो P² है ये 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर ये P² 5 से विभाजित है, तो लिखेंगे यहाँ P² 5 से विभाज्य है, क्योंकि 5 P² के बटे में है, तो इसका मतलब है कि 5 इसको विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पर P² 5 से विभाजित है, तब P भी 5 से विभाज्य होगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि यहाँ P² 5 से विभाज्य है, तब P भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि जब किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उसी संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा 10 का वर्ग लिखा 100, अगर 100 5 से विभाजित है, ये 20 बार जाएगा 100, यानी 10 का वर्ग जो है 100 होता है, और 100 अगर 5 से विभाजित है तो ये जो संख्या थी खुद 10, यह भी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 10 था ये भी पूरी तरह विभाजित हो गया। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिया 30 का वर्ग कितना होगा 900, अगर 900 2 से विभाजित है 450 बार कटेगा। अगर 30 का वर्ग 2 से विभाजित है तो ये जो संख्या है खुद 30, यह भी 2 से विभाजित होगा, 15 दूनी 30। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग होता है, यदि किसी संख्या से तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग यदि किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उसी संख्या से विभाजित हो जाती है। तो चलिए मैं इसको जो है साफ कर देता हूँ। तो मैंने इसको जो है साफ कर दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिखा कि P² 5 से विभाजित है, तब P भी जो है 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर हमें समीकरण 1 में जो दिया हुआ है 5Q² बराबर P, ये जो हमारे पास 5Q है, हम इसी को मान लेंगे कि माना
जो भी हमारे पास वर्ग करने के पश्चात जो भी हमें समीकरण प्राप्त होता है, हम उसको मान लेते हैं कि माना P बराबर 5C। यहाँ पर जहाँ C एक पूर्णांक है, जहाँ C पूर्णांक है, ये जो C है ये एक पूर्णांक है, मैंने C माना है, आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर P बराबर 5C हमने माना है। अब इसी को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में P का मान रखने पर, जब हम समीकरण 1 में P का मान रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 है, मैं यहाँ पर जो एक सीधी सी जो है लाइन खींच देता हूँ। अब हमारे पास जो समीकरण था वो है 5Q² बराबर P², ये समीकरण 1 है। चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ पर ये 5Q² ऐसे ही रहेगा बराबर P का मान जब हम रखेंगे 5C, तो यहाँ पर P का वर्ग है तो यहाँ पर 5C का भी वर्ग हो जाएगा। अब ये 5Q² ऐसे ही रहेगा बराबर 5 का वर्ग 25 और C का हो जाएगा वर्ग। तो अब ये जो 5 है ये जाएगा इसके बटे में, तो ये हो जाएगा Q² बराबर 25C²। अब वो बटे में 5 आएगा, 5 से इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा Q² बराबर 5C²। अब यहाँ से हम देखें तो ये जो 5 है ये Q² के बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा Q² बटे 5 बराबर C²। इस प्रकार यहाँ पर अब ये जो Q² है ये भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ Q का वर्ग 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा, तब Q भी 5 से विभाजित होगा। जब Q² 5 से विभाजित है तब Q भी 5 से विभाजित होगा। तब हम कह सकते हैं कि जो P और Q हैं दोनों ही 5 से विभाजित हैं, यानी P अतः P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। हम कह सकते हैं कि जब यहाँ पे Q भी 5 से विभाजित है और P भी 5 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कि P और Q जो है दोनों 5 से विभाज्य हैं, और और जो HCF है PQ का वो कितना है, 5 है, क्योंकि दोनों संख्याएं जो है 5 से विभाजित हैं, तो जो भी बड़ी से बड़ी संख्या इन संख्याओं को काटती है वही उसका HCF होती है। तो यहाँ पर PQ का जो HCF है वो 5 है, क्योंकि 5 इन दोनों संख्याओं को काट रहा है। अब यहाँ पर हमने देखा कि HCF जो है वो 5 है, और हमने शुरू में माना था कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है और इसका HCF कितना आना चाहिए, 1, परंतु HCF PQ वो 1 नहीं है, यानी जो HCF है P और Q का इन दोनों संख्याओं का वो 1 नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो PQ हैं ये दोनों सहभाज्य संख्याएं नहीं है, और इसीलिए जो √5 है वो एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमें अपनी हमने कल्पना की थी कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है और HCF जो है इनका PQ का वो 1 है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें इसका उल्टा प्राप्त हुआ, क्योंकि HCF PQ का हमें प्राप्त हुआ 5, और इसीलिए PQ जो है सहभाज्य संख्याएं नहीं है। जब ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है तो √5 एक परिमेय संख्या भी नहीं है। तो हम लिखेंगे हमें अपनी कल्पना का उल्टा प्राप्त होता है, हमें अपनी कल्पना का उल्टा प्राप्त
होता है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आप इसको जो है नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको सिद्ध करना है कि ये जो 3 + 2√5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें भी जो है अपनी जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में माना था ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी जो हमें सिद्ध करना है उसका उल्टा मानेंगे। तो हम मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये जो 3 + 2√5 है वो एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q। क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां PQ सहअभाज्य पूर्णांक है। जहां PQ सहअभाज्य पूर्णांक है। अब ये सहअभाज्य पूर्णांक हैं। अब हम इस 3 को ले जाते हैं उधर, तो यहाँ पर बचेगा 2√5 बराबर P/Q - 3। अब यहाँ पर जो ये जो माइनस का 3 है, अब इसके बटे में हम मानेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर, इसका एलसीएम आ जाएगा Q, इसका एलसीएम आएगा Q, और ये 1 की गुणा P से करेंगे तो ये होगा P माइनस 3 की गुणा जब हम Q से करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q। अब यहाँ पर ये जो P और Q हैं दोनों ही पूर्णांक हैं, और जब ये P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं तो P - 3Q भी एक पूर्णांक होगा और Q भी एक पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे यहाँ, इसके लिए पहले हम इस 2 को भी जो है इसके बटे में ले आते हैं, या फिर कह सकते हैं कि Q के गुणा में ले आते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √5 बराबर P - 3Q, और ये 2 आएगा इसके Q के गुणा में, यानी 2Q। अब इसको हम देखें तो यहाँ पर ये जो P - 3Q है ये भी एक पूर्णांक है और 2Q भी एक पूर्णांक है, यानी P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं। और दो पूर्णांकों को जोड़ो या घटाओ या भाग करो तो भी एक ही पूर्णांक प्राप्त होता है। यानी हम किन्हीं भी दो पूर्णांक को जोड़ रहे हैं, यानी मान लीजिए 1 और 2 पूर्णांक है, अब हम इनको जोड़ रहे हैं तब भी हमको एक 3 प्राप्त हो रहा है जो कि एक पूर्णांक है। अब हम मान लो 1 को भाग दे रहे हैं 2 से तो हमें प्राप्त हो रहा है 1/2, ये भी तो एक पूर्णांक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक को घटाओ, जोड़ो या फिर भाग दो तो हमेशा एक पूर्णांक ही आता है। तो यहाँ पर ये जो P - 3Q है, P - 3Q एक पूर्णांक है तथा 2Q भी एक पूर्णांक है। यहाँ P - 3Q एक पूर्णांक है तथा 2Q भी एक पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या हो गई। जब हम दो पूर्णांकों को भाग करते हैं, मैंने अभी बताया था कि दो पूर्णांकों को जब हम भाग करते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ये पूर्णांक है, हम इन पूर्णांकों को भाग दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग दिया तो ये क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर ये जो P - 3Q और 2Q है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि P - 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर जो P - 3Q अपॉन 2Q है ये एक परिमेय संख्या है, जबकि
मैं यहीं लिख देता हूँ कि जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये जो p-3q/2q है ये एक परिमेय संख्या है और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः हमें यहाँ पर जो ये संख्याएं हैं दोनों, इनमें आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों ही बराबर में रखी गई हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अतः हमें अपनी कल्पना का जो है यहाँ पर उल्टा प्राप्त होता है, विरोध प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 3 + 2 √5 है ये एक परिमेय संख्या नहीं है। या फिर कह सकते हैं अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें अपनी कल्पना का उल्टा जो है प्राप्त हुआ, इसलिए हम 3 + 2 √5 को एक अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी जो है बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमको दर्शाना है या सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है 1/√2, 7√5 और 6 + √2 ये अपरिमेय हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग है, पहला पार्ट है 1/√2, हम इसको अपरिमेय सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हमें मानना होगा कि पहला क्वेश्चन है 1/√2। तो हम ये जो 1/√2 है इसको हम फिर से जो है मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। हम फिर से उल्टा मानकर चलेंगे कि माना 1/√2 परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि ये जो 1/√2 है ये एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा 1/√2 बराबर p/q। अब यहाँ पर ये 1/√2 है और यहाँ पर pq जो है सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है pq, और ये सहअभाज्य पूर्णांक है और q जो है वो 0 भी नहीं है। q जो है हर जो है वो 0 भी नहीं है। और HCF PQ जो है वो है 1। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमने 1/√2 है ये माना है ये एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हम इसका करते हैं व्युत्क्रम। जब हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये √2 जो है ऊपर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा √2 बराबर ये q ऊपर और p नीचे। ये PQ जो है पूर्णांक है और पूर्णांक जो है हमेशा जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है और हम इसका व्युत्क्रम कर रहे हैं, यानी q ऊपर पहुँचा दिया और p नीचे, तो ये परिमेय संख्या है। तो हम इसका व्युत्क्रम कर दें तो ये हो जाएगा 2/1, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। यानी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम यदि हम कर दें तो वो भी एक परिमेय संख्या ही होती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखें तो ये जो q/p है, q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये जो q/p है ये एक परिमेय संख्या है और जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपस में दोनों संख्याएं ये बराबर में रखी गई हैं, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, और जो कि एक दूसरे का विरोध प्रकट कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए
इसलिए ये जो 1/√2 है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय। यहाँ पर ये जो 1/√2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट को जो है सोल्व कर लिया। यहाँ पर जो है हमें विरोध प्राप्त हुआ, और जब हमें विरोध प्राप्त हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने अवधारणा की थी ये गलत थी, और यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 को। पार्ट 2 है 7√5। यहाँ पर हमको सिद्ध करना है कि ये जो 7√5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको भी मानेंगे उल्टा, कि माना यहाँ पर जो पार्ट 2 है वो है 7√5। अब ये जो 7√5 है हम इसको मानेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको फिर से जो है उल्टा मानकर चलेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 7√5 बराबर P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक हैं, सहभाज्य पूर्णांक हैं, और हर जो है वो 0 नहीं है, और HCF PQ बराबर है 1, यानी PQ का जो HCF है वो 1 है। अब यहाँ पर ये जो 7√5 है बराबर है PQ के, तो ये जो 7 है √5 के गुणा में हम इसको इधर भेजेंगे, बराबर के इधर भेजेंगे तो ये P के बटे में जाएगा, या फिर कह सकते हैं Q के गुणा में आएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा √5 बराबर P/7Q। अब यहाँ पर ये जो P/7Q है ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, और ये जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ यानी P तथा 7Q दोनों पूर्णांक हैं, P तथा 7Q दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये जो P/7Q है ये एक परिमेय संख्या और √5 अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, क्योंकि ये परिमेय और ये अपरिमेय, और परिमेय और अपरिमेय को हम बराबर में नहीं दर्शा सकते। इसलिए हम कह सकते हैं हमें अपनी कल्पना का उल्टा प्राप्त होता है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो 7√5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 को जो है आपको सॉल्व करा दिया है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए
मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये जो एक्सरसाइज है, आपको पूरी तरह अच्छी तरह से जो है समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम अब आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 और उसके उदाहरणों को। तो चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए।